I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. I don't want to politicize this. 17 रुपए में, केवल 17 रुपए में मौत का टिकट बिक रहा था और लोगों का हुजूम बढ़ रहा था। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मोरबी के गुनहगार कौन है? मोरबी का पुल खोलने से पहले क्यों नहीं लिया गया था फिटनेस सर्टिफिकेट? प्रणाम, मैं निर्मलेंदु, आज उदय से। गुजरात में पुल टूटा तो कांग्रेस का गुस्सा फूटा। जानते हैं कि क्या कह रही है कांग्रेस की सुप्रिया त्रिनेत? ही नहीं समझ में आता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी खो में ये पुल बना था, बिना किसी के देखे ये खुल गया, बिना किसी के देखे लोग पहुंच गए। सबको पता था गुजराती नया साल है, वहां पर बहुत सारे लोग आएंगे। ये किस तरह की बातें हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज जरूरी है हम जिम्मेदारी तय करें। इस जिम्मेदारी से गुजरात की भाजपा सरकार और तथाकथित डबल इंजन की सरकार नहीं बच सकती है, क्योंकि ये करप्शन और कमीशन का मामला है। ये पुल 5 दिन पहले मरम्मत के बाद खोला गया था, जिसमें मोटा पैसा लगा था। क्या मरम्मत हुई इस पुल की? और अगर आप वो वीडियो देखिए जो कि पुराना नहीं है, जो ऑथेंटिक वीडियो है, उस टाइम पर तो इतने लोग भी नहीं थे पुल पर। जो वीडियो एक्चुअल ऑथेंटिक आया है, जिसमें दिख रहा है पुल टूटते हुए, उस समय तो पुल पर इतनी जनसंख्या, इतनी भीड़ भी नहीं थी। तो कैसे ये पुल टूट गया? ये किस तरह की बातें हो रही हैं? और मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि आज भी भाजपा के नेता और सपोर्टर्स एक पुराना वीडियो भ्रमित करने के लिए चला रहे हैं। क्या इस देश में भ्रमित करने से हेडलाइन खत्म हो जाएगी? क्या इस देश में अगर आप भ्रमित करने वाला वीडियो चलाइएगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आखिर में कौन जिम्मेदार था इसके लिए? या फिर से मोरबी दोबारा कभी नहीं होगा? किस तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पर? आपने सुना सुप्रिया ने किस तरह से प्रश्न उठाए, क्या क्या पूछा, क्या क्या कहा। 8 महीने की गर्भवती तड़प रही थी, लोग गिर रहे थे और हम खड़े खड़े देख रहे थे। मैंने जो कुछ देखा वह दिल दहला देने वाला था। अपनी जिंदगी में इससे बुरा कभी नहीं देखा। ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। मेरे सामने 8 महीने की गर्भवती महिला तड़प कर मर गई। लोग केवल से लटके हुए थे और नदी में गिरते जा रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। यह शब्द गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी के किनारे चाय बेचने वाले के हैं। लोगों को बचा ना पाने की टीस उनके मन में घूम रही थी। रात का मंजर याद करते उनकी आंखें भर आती हैं। वह कहते हैं, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं लोगों को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं नाकाम रहा, मैं किसी को बचा नहीं सका। गुजरात में चुनाव से पहले अनहोनी 13 सेकंड में गिर गया पुल। गुजरात में मोरबी पुल टूटने पर कांग्रेस ने मोदी जी को याद दिलाया, एक्ट ऑफ फ्रॉड। मोरबी हादसे के कारण बैकफुट पर बीजेपी आ गई है और फ्रंट फुट पर कांग्रेस खेल रही है। हम यहाँ यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज से 5 साल पहले बंगाल में भी एक पुल गिरा था और मोदी जी ने स्वयं कहा था, हंसते हुए कहा था, टॉन्ट किया था, यह भगवान की मार है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड लोगों के कारण यह पुल टूटा है। तो ऐसे में जनता अब सवाल मोदी जी से पूछ रही है कि भगवान गुजरात का पुल टूटा, यह किसकी मार है? जाने माने पत्रकार अभिसार भी यही पूछ रहे हैं कि मोदी जी अब बताएं कि यह किसकी मार है। गुजरात के मोरबी में सिहरन पैदा करने वाला हादसा। यह वीडियो देखिए दोस्तों, किस तरह से एक ब्रिज मरम्मत के बाद
26 अक्टूबर को शुरू होता है और जब वहां पर बड़े पैमाने पर लोग उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं तो किस तरह से बीचों बीच यह ब्रिज टूट जाता है। सिहरन पैदा करने वाला नजारा है दोस्तों। आप देख सकते हैं ब्रिज बीच में टूट गया है और लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ताजा खबर मिलने तक इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हिंदू के मुताबिक कम से कम 120 लोग मारे गए हैं। और इस वक्त जब हम इस शो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एनडीटीवी के मुताबिक मृतकों का आंकड़ा 141 तक पहुंच चुका है। 141 लोगों की मौत, आखिर किसकी जिम्मेदारी है? और भाजपा कब तक बचती रहेगी? बीजेपी सरकार कब तक बचती रहेगी? इन लोगों की क्या हालत हो रही होगी दोस्तों, आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। औरतें, बच्चे, मर्द, बुजुर्ग किस तरह से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह किसकी आपराधिक लापरवाही है? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस ब्रिज को मरम्मत करने की जिम्मेदारी दी गई थी ओरेवा ट्रस्ट को। ओरेवा ट्रस्ट जो जुड़ा हुआ है अजंता वॉल क्लॉक से। बड़ा प्रश्न ये कि हम सब जानते हैं कि अजंता वॉल क्लॉक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं। क्या इसलिए ओरेवा ट्रस्ट की कारस्तानियों को लेकर गुजरात सरकार ने आंखें मूंद ली थी? आज मैं आपके सामने एक एक करके हकीकत पेश करने वाला हूं दोस्तों, ओरेवा ट्रस्ट के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार के बारे में। मगर सबसे पहले याद कीजिए, आज से 5 साल पहले तारीख थी 5 अप्रैल 2016। कोलकाता में दोस्तों एक ब्रिज गिर जाता है। उस वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका दोष पिछली सरकारों पर मढ़ती हैं और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर एक बयान देते हैं। बहुत ही शर्मनाक बयान था दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा था तू तड़ाक करते हुए कि चुनावी मौसम में ब्रिज गिरा है और चुनावी मौसम में इस ब्रिज का मतलब कहीं ना कहीं ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आप देखिए प्रधानमंत्री ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री, गुजरात में भी चुनावी मौसम है और अगर मोरबी में हादसा हुआ है तो क्या यह सवालिया निशान नहीं है वहां की सरकार पर? मैं चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 साल पुराना यह बयान सुने और फिर मैं उसकी आगे चर्चा करता हूं। ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा भी खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। अभिशान ने बहुत अच्छी तरह विश्लेषण किया है कि किस तरह से मोदी जी उस दिन तू तकार पर आ गए थे। मोरबी हादसे को हुए अब तक करीब 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन नदी से लाशों को निकाले जाने का सिलसिला अभी जारी है। अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में अब तक 141 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अंदेशा है कि 175 तक आंकड़ा पहुंच सकता है। वहीं करीब 180 से ज़्यादा लोगों को बचाया जा चुका है और कुछ लोग घायल होकर हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। मोरबी पुल के मामले में सामने आई जो बड़ी चूक है उसे लोग लापरवाही मान रहे हैं, लापरवाही की इंतहा मान रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस पुल की क्षमता करीब 100 लोगों की है। वहीं इस पुल पर आने के लिए करीब 15 रुपये की फीस भी लगती है, जो कि 17 रुपये की है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद वाले वीकेंड पर कमाई के लालच में इस पुल को बिना फिटनेस जांच के ही खोल दिया गया था। लोग पूछ रहे हैं कि बिना फिटनेस जांच के क्यों खोल दिया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के वक्त करीब 400 से 500 लोग पुल पर थे। ऐसे में भारी भीड़ का बोझ पुल सह नहीं पाया और एकाएक टूट गया। आप जो तस्वीर में देख रहे हैं ये मोदी के साथ उद्धव पटेल हैं। इन्हीं को मोरबी ब्रिज रिपेयर का करोड़ों का टेंडर दिया गया था। आज जो मोरबी गुजरात में 141 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है उनमें आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। उनमें 50 से ज़्यादा छोटे बच्चे हैं। उद्योगपति उद्धव पटेल नाम का व्यक्ति 3 कंपनियों को चलाता है, ओरेवा, अजंता, ओरपट ग्रुप। तीनों कंपनियों पर मोदी जी का हाथ है और मोदी जी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, रिलेशन हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इस फोटो में वो जिस तरह से उनसे बात कर रहे हैं देखकर लगता है कि उनके साथ कैसे रिलेशन होंगे। तो ऐसे में लोगों के बहुत से सवाल हैं। अब इन सवालों का जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा। एफआईआर में किसी अधिकारी का नाम क्यों नहीं आया? इस हादसे के लिए असली जिम्मेदार कौन है? बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर पुल को कैसे चालू कर दिया गया? जल्दबाजी में निर्णय किसने लिया, कब लिया और क्यों लिया? क्या यही है केवल कमाई के लिए इस पुल को बिना सर्टिफिकेट खोल दिया गया? जानलेवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? मोदी जी को बताना होगा। अचानक पुल पर इतनी भीड़ कहाँ से आई, जबकि पुल में 100 लोग ही आ सकते हैं? क्या भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन नाकाम रही? टिकट से कमाई करने की होड़ क्यों लगी हुई थी? सियासत है, सत्ता है तो जवाबदेही भी है दोस्तों। मोदी जी को जवाब देना होगा, क्योंकि जब उन्होंने बंगाल का पुल टूटा था तो उन्होंने कहा था ये भ्रष्टाचार की मार है। तो यहाँ किस चीज़ की मार है? ये पुल क्यों टूटा? क्या ये भ्रष्टाचार की मार नहीं है? तो इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? यही मेरा सवाल है। प्रणाम। तो आज बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जाते जाते हम आपको एक और बात बता दें कि ओरेवा ग्रुप को इसी साल मार्च में मोरबी के सस्पेंशन ब्रिज को मेंटेन और मैनेज करने का ठेका दिया गया। तभी से ये पुल आम जनता के लिए बंद था। स्थानीय मीडिया के अनुसार गुजराती नववर्ष के मौके पर 26 अक्टूबर को पर्यटकों और जनता के लिए पुल खोला गया। रिपोर्ट्स के अनुसार मोरबी म्यूनिसिपैलिटी से फिटनेस सर्टिफिकेट मिले बिना ही पुल खोल दिया गया। म्यूनिसिपैलिटी के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह जाला ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, यह पुल मोरबी म्यूनिसिपैलिटी की संपत्ति है, लेकिन हमने कुछ महीने पहले मेंटेनेंस और ऑपरेशंस के लिए इसे ओरेवा ग्रुप को 15 साल के लिए दिया था। हालांकि प्राइवेट फर्म ने हमें बताए बिना ही पुल खोल दिया। इस वजह से हम पुल का सेफ्टी ऑडिट नहीं करा पाए। अब देखा आपने कि किस तरह से ये लोग लापरवाही बरतते हैं। तो मेरा प्रश्न वही एक है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार को बताना होगा। धन्यवाद। प्रणाम।